कहानियाँ जो दिल छू ले। बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ मैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जिम्मेदारियाँ। समुद्र के तट पर खड़ी रचना का ध्यान आज भी उस ढलते सूरज की तरफ था। पिछले 1.5 साल से ऐसा कोई भी दिन नहीं गया था जब वो यहाँ नहीं आई थी। हर दिन वो यहाँ आया करती थी। आज से ठीक 1 साल पहले आज की ही तरह वो यहाँ पर खड़ी थी, ढलते हुए सूरज को देख रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू की वो बूंदें लिए, वो आंसू की बूंदें जो जाकर समुद्र की लहरों में कहीं मिल सी जा रही थी। दिमाग में हर तरह की बातें चल रही थी। कितने बार तो ऐसा लगा कि इन लहरों के साथ ही कहीं बह सी जाऊं, जिंदगी से ही छुटकारा मिल जाए। लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ है मेरे पास कि इन लहरों के साथ बह जाऊं। बार बार दिमाग में वो निहाल आ रहा था, उसका पति नहीं, उसका दोस्त निहाल। क्योंकि पति बनने के बाद तो वो निहाल बदल गया था। उसने अपने उस दोस्त को खो दिया था जिस दोस्त के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था। निहाल कितना अलग हुआ करता था ना शादी के पहले। हमेशा खुश रहता था, कितनी भी परेशानी हो निहाल के चेहरे पर कभी कोई शिकन दिखा ही नहीं। जब भी वो परेशान होती निहाल उसके आसपास होता। निहाल हमेशा होता था उसे संभालने के लिए। निहाल के साथ रहकर तो वो बच्ची बन गई थी। उसे कहाँ आता था ये सब, गोला खाना, ढेर सारे वीडियो गेम्स खेलना, पार्क में जाना, मज़े करना, कभी कभी तो बच्चों के साथ भी खेल लेती थी। ये सब तो उसे निहाल ने ही सिखाया था। निहाल ने रचना की ज़िंदगी बदल दी थी। जब से उसकी ज़िंदगी में आया था रचना को कुछ और ही बना दिया था निहाल ने। रचना बहुत शांत स्वभाव की थी। शायद उसने बचपन में भी इतनी बदमाशियाँ नहीं की होगी जितनी बदमाशियाँ उसने निहाल से मिलने के बाद की है। कॉलेज के दिनों में भी निहाल कितना शरारती हुआ करता था और रचना को भी अपने जैसा बना देता था। रचना कहीं ना कहीं अपने बचपन को वापस जी रही थी निहाल के साथ। निहाल कभी भी कुछ भी बोलने के पहले सोचता नहीं था। एक दिन कैफेटेरिया में बैठे हुए उसने रचना से कह दिया कि वो उसे पसंद करता है। रचना शर्मा गई। सबके सामने ये लड़का ऐसे कैसे कह सकता है। हर किसी की नज़र निहाल और रचना के ऊपर ही थी। रचना भी निहाल को बहुत पसंद करती थी, हाँ, लेकिन कभी कह नहीं पाई। उसे लगा कि इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने तरफ से तो रचना कभी कह नहीं पाती कि निहाल मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये मौका सबसे अच्छा था। आज तो निहाल सामने से पूछ रहा था रचना से। बस ये सब सोचकर रचना ने तुरंत ही हाँ कर दी। सब लोग तालियां बजाने लगे। निहाल तो बहुत खुश हो गया, बंदरों के जैसे कूद रहा था यहाँ से वहाँ। देखते ही देखते कॉलेज भी खत्म हो गई और दोनों को अलग अलग शहरों में नौकरी मिली। अभी तक दोनों को हॉस्टल वाली जिंदगी की आदत थी। शाम को मिलना है, चाय पीना है, सैटरडे संडे साथ में कहीं घूमने जाना है। उन दोनों की जिंदगी एक साथ ही कट रही थी। अचानक से दोनों के बीच में आया लॉन्ग डिस्टेंस। निहाल तो इस लॉन्ग डिस्टेंस में पागल सा हो गया था। उसने कई बार रचना से कहा, रचना मुझसे नहीं हो रहा यार, मुझे आने दो ना वहाँ, प्लीज़ रचना मुझे आने दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ। मैं वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ ना, सैलरी कम होगी पर हम मैनेज कर लेंगे एक साथ मिलकर। प्लीज़ रचना, मना मत करो ना। रचना ने कहा, निहाल मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हम दोनों तो हमेशा साथ रहने वाले हैं ना। ये कुछ समय की बात है, बस कुछ समय के लिए मैनेज कर लो ना। रचना और निहाल का रिश्ता इतना मजबूत था कि लॉन्ग डिस्टेंस के बाद भी उन दोनों ने बहुत अच्छे से अपने रिश्ते को निभाया। कुछ ही दिनों के बाद रचना के घर में शादी की बात शुरू हो गई थी। रचना ने निहाल के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन रचना के घर वाले निहाल से शादी के खिलाफ थे। रचना ने साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगी तो बस निहाल से, या फिर किसी से भी नहीं। निहाल के भी घर पर शादी की बात शुरू हो गई थी और निहाल ने भी रचना के बारे में सब कुछ बता दिया था। बहुत मिन्नतों के बाद दोनों के परिवार वाले शादी के लिए मानते हैं और रचना और निहाल की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय के बाद ही
निहाल के घर वाले रचना को परेशान करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ निहाल है तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए। रचना कहती है कि अभी ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम दोनों का करियर बहुत ज़रूरी है, हम दोनों के फ्यूचर के लिए भी। लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते। धीरे धीरे वो लोग उसे परेशान करने लगते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब वो लोग कॉल करके उसे ताना ना मारें। रचना बार बार कहती है कि वो और निहाल भी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों की नौकरी एक ही शहर में हो, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पा रहा। उसे कुछ और समय चाहिए, लेकिन निहाल के घर वाले सुनने का नाम नहीं लेते। वो निहाल को भी बार बार कॉल करते और कहते हैं रचना को समझाओ। निहाल को कुछ समझ नहीं आता कि अपने घर वालों से क्या कहे। वो रचना को कहता है कि जिसे जो बोलना है बोलने दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। निहाल कभी रचना की बातें सुनता ही नहीं था। वो निहाल जैसे बदल सा गया था शादी के बाद। पहले तो वो सारी बातें सुनता और समझता था। रचना उसे बताना चाहती है कि रोज उसे कितना सुनना पड़ रहा है। जब वो काम से घर आती है, वो चाहती है कि वो आराम से आधे घंटे बैठे, लेकिन जैसे ही घर आती है उसे निहाल के घर से कॉल आ जाता है। एक एक करके हर कोई ताना मारता है, हर कोई एक ही बात सुनाता है। वो थक चुकी थी इन चीज़ों से। कुछ महीनों के बाद उन तानों से थक कर रचना फैसला करती है कि वो अपनी नौकरी छोड़ देगी, और वो अपनी नौकरी छोड़कर निहाल के पास चली जाती है। निहाल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ समय दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन घर के खर्चे, ईएमआई, सेविंग्स, इन सब में निहाल कहीं फंस जाता है। और रचना को हर वक्त एक ही बात सताती है कि उसके पास अभी नौकरी नहीं है। वो नौकरी के लिए काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लायक नौकरी उसे मिल ही नहीं रही थी। कुछ ही दिनों के बाद निहाल के घर वाले साथ रहने के लिए आ जाते हैं। खर्चों का बोझ जैसे और बढ़ जाता है। निहाल थक गया था खर्चों से, और रचना को तो बहुत शर्म आती थी कि हर बात पे वो निहाल से पैसे मांग रही है। दोनों के बीच हर छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इतने साल दोनों ने एक साथ बिताए थे, लेकिन झगड़ा क्या होता है दोनों को कभी भी पता नहीं था। निहाल के घर वाले रचना को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आज सब्जी में नमक कम है, घर साफ नहीं है, ये काम ठीक से क्यों नहीं हुआ, ये करो वो करो। वो रचना जिसने घर का कोई काम कभी खुद से किया ही नहीं था, आज वो पूरी घर की जिम्मेदारी अकेले उठा रही थी, और उसके ऊपर से इतने सारे ताने, और निहाल कहीं था ही नहीं उसे सुनने के लिए। इन सब में वो अकेली रह गई थी। वो जब भी निहाल से बात करने की कोशिश करती, निहाल कह देता, रचना प्लीज़ आज नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हें क्या करना होता है, पूरे दिन घर पर बैठकर बस आराम करती हो। मैं थक जाता हूँ पूरे दिन, मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। निहाल की ऐसी बातें सुनकर रचना को भरोसा ही नहीं होता कि ये उसका वही दोस्त निहाल है जो हर समय उसके साथ होता था, उसकी परछाई के जैसे। क्या सच में शादी के बाद लोग इतना बदल जाते हैं? रचना सोचती है कितनी तारीफ की थी उसने अपने परिवार के सामने। निहाल जैसे ही घर आता था, उसके घर वाले बैठ जाते थे रचना की बुराइयां करने। रचना सोचती थी, निहाल से ज़्यादा अच्छे से कौन जानता है उसे? निहाल कभी स्टैंड क्यों नहीं लेता उसके लिए? क्यों कभी कुछ नहीं बोलता? रचना जैसे घुट रही थी उस घर में। लेकिन कब तक? एक दिन रचना के सब्र का बांध भी टूटा। एक दिन जब ये सारी बातें चल रही थी, रचना ने चिल्लाते हुए बोला, आप सबने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मेरी इतनी अच्छी नौकरी थी, आज आप सबके वजह से मैं यहाँ हूँ। रोज कॉल करके ताना, रोज कॉल करके ताना। क्या चल रहा है यहाँ? पूरे दिन कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा काम करूँ कि आप सब खुश हो जाएं, लेकिन नहीं, पूरे दिन ताना मारते हो आप सब मुझे। और निहाल, तुम मुझे नहीं जानते क्या? तुम कैसे सुन सकते हो ये सब यार? बस मुझे नहीं पता, मैं नहीं रह सकती आप सबके साथ। आप सब अभी के अभी यहाँ से चले जाए। आपको जो सोचना है सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब निकलिए, अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए। निहाल ने चिल्लाते हुए कहा, रचना, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे परिवार से ऐसे बात नहीं कर सकती। और तुम्हारे परिवार वाले वो जो चाहे वो करे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना निहाल?
रचना, वो बड़े हैं, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, कुछ सोच कर बोलते हैं। ठीक है, सोच कर बोलते हैं ना। आज अगर मेरा परिवार तुम्हारे साथ ऐसा करे तो क्या तुम बर्दाश्त करोगे? मैं क्यों करूं बर्दाश्त? क्योंकि मैं लड़की हूँ, बस इसलिए? निहाल, हमेशा से मैं तुमसे बेटर रही हूँ पढ़ने में, तुमसे बेटर नौकरी मेरी थी। मैं सब छोड़कर आई तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के बोलने पे। और मुझे क्या मिल रहा है आज? रोज ताना, और तुम तो होते ही नहीं हो कहीं कुछ सुनने के लिए। बस बहुत हो गया यार, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। निहाल, अब बात सीधी है, या तो ये लोग यहाँ रहेंगे या तो मैं, तुम देख लो। रचना, अगर ऐसी बात है तो तुम जा सकती हो। निहाल के ये बोलते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर में निहाल के परिवार ने वापस से बोलना शुरू किया। बड़ी आई थी हमें निकालने वाली यहाँ से, जा रही है ना खुद। निहाल बेटा, तुझे और अच्छी लड़की मिलेगी। ये क्या है, क्या इसमें? बस थोड़ी सुंदर है, अपनी सुंदरता लेकर पता नहीं कौन से घमंड में रहती है। जा, निकल जा यहाँ से, बड़ी आई हमें निकालने वाली। रचना ने एक शब्द जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गई। रचना अपने घर वापस आ गई थी। रचना बहुत शर्मिंदा थी। उसने कहा कि सब उसकी गलती है, उसने गलत फैसला ले लिया। अब से वो वही करेगी जो उसके माँ बाप कहेंगे। उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शायद कल को जो लड़का वो चुनते हैं वो भी ऐसा निकलता। रचना को इस शहर में पहले से ही बहुत सारे जॉब ऑफर्स थे। रचना ने एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उस शहर में ही नौकरी करने लगी। निहाल की जिंदगी तो जैसे बर्बाद हो गई थी रचना के बिना। इतने साल से रचना की आदत थी उसे। हाँ, अभी हालात बहुत अलग थे, लेकिन घर वालों की बातें अब उसे भी चुभने लगी थी। ऑफिस से थक कर घर आता और घर पर रोज एक ही बात होती थी, जल्दी से रचना को तलाक दो और ये रिश्ता खत्म करो। हमने बहुत सारे रिश्ते देख रखे हैं, ऐसी लड़की जो तुम्हारे घर को बहुत अच्छे से संभालेगी। एक दिन निहाल ने थक कर कह दिया कि वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा, ना रचना को कभी तलाक देगा। उसकी जिंदगी में रचना के अलावा कभी कोई भी लड़की नहीं आएगी। निहाल को रह रहकर वो पल याद आते थे, रचना के साथ बिताए हुए वो हर पल, वो कॉलेज के दिन। रचना बहुत साफ मन की थी, हमेशा लोगों के लिए कितना कुछ करती थी। पता नहीं इस घर में क्या क्या झेला होगा उसने। वो तो सच में कभी उसके साथ नहीं था। जिस दिन वो रचना के साथ खड़ा नहीं हुआ था, रचना को कितनी तकलीफ हुई होगी। और उसके घर वालों से जब वो खुद इतना परेशान है, तो वो लोग रचना को सच में कितना परेशान करते होंगे। बेचारी रचना कितना कुछ छोड़ कर आई थी। उसकी नौकरी के लिए उसने कितना सपोर्ट किया था उसे, और अब जब उसे ज़रूरत थी उसने तो साथ छोड़ दिया उसका। वो इतना बुरा कब हो गया, उसे खुद ही पता नहीं चला। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन वो रचना को याद नहीं करता। रोज़ ये हिम्मत करता कि एक बार बात कर ले, लेकिन उसे कभी हिम्मत नहीं हुई कि एक बार रचना से बात कर ले। बस इसमें ही 4 महीने गुजर गए। एक दिन निहाल के नाम से कुछ पेपर्स उसके घर आए। उन पेपर्स को देखते ही जैसे निहाल की ज़िंदगी बदल गई हो। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वो थे डिवोर्स पेपर्स। निहाल के घर वाले तो बड़े खुश हो गए उन पेपर्स को देखकर। निहाल ने कहा, आप सबकी खुशी मुझे दिख रही है, आप सब ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ, जिस दिन ये तलाक हो गया ना, आप सबके सामने मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। निहाल की ये बातें सुनकर उसके घर वाले काफ़ी डर गए। सबको पता था कि निहाल जो बोलता है वो करके दिखाता है। दूसरी तरफ समुद्र किनारे खड़ी रचना अपने आंसुओं को बहने दे रही थी। पिछले 4 महीनों से वो यहाँ रोज़ आती थी, कुछ देर रो लेती, फिर अपने घर चली जाती। बस तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जैसे पीछे पलटी, पीछे निहाल खड़ा था। इतने महीनों के बाद निहाल को सामने देखकर वो चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें शायद याद नहीं है रचना, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था, तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी। तुमने कहा था मुझे कि तुम बचपन से जब भी परेशान होती हो, भाग कर यहाँ आ जाती हो। बस आज सुबह से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई होप तुम्हें पेपर्स मिल गए हो निहाल।
तुम पेपर साइन करो, कुछ महीने लगेंगे पर हमारा तलाक हो जाएगा। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है अब। रचना, मुझे पता है जिम्मेदारियों में फंसकर मैं सब कुछ भूल गया था। मुझे माफ़ कर दो रचना, मुझे तलाक मत दो। मैं कभी उन पेपर्स पे साइन नहीं करूँगा। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, पर मैं उन पेपर्स पर साइन नहीं करूँगा। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूँगा। तुम चाहे कितना भी चाह लो, तुम कुछ भी बोल लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूँगा। रचना बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। निहाल भी रचना के घर आ जाता है। रचना के घर वाले निहाल का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। कोई भी उसे कभी भी ये महसूस नहीं दिलाता कि उसने रचना के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। निहाल रो रो कर सबसे माफ़ी मांगता है। निहाल मानता है कि उसकी गलती है। निहाल सबको कहता है कि वो रचना को तलाक नहीं देना चाहता। रचना के घर वाले कहीं ना कहीं ये बात सुनकर खुश होते हैं। निहाल कहता है कि वो जिंदगी में कभी भी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा, लेकिन रचना साफ कह देती है कि उसे निहाल पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस तरह से जिम्मेदारी का नाम लेकर उसने रचना को हर रोज बेइज्जत किया है, वो रचना के लिए कभी भी खड़ा नहीं हुआ। वो जिंदगी में निहाल पर तो क्या, कभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी। निहाल कहता है, रचना तुम्हें जितना समय लेना है लो, मैं हूँ यहाँ पे। मैं अब कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये जिम्मेदारियाँ हम दोनों के बीच कभी भी नहीं आएगी। उसकी इतनी सारी बातें सुनकर रचना कह देती है कि उसे समय चाहिए। 1 साल बीत जाता है। इस 1 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब निहाल उसे ये महसूस ना कराए कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो रचना के लिए हमेशा खड़ा होता है। इस 1 साल में रचना ने एक शब्द भी निहाल से प्यार से बात नहीं की होती है, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जहां निहाल ये कोशिश ना करे कि रचना उसे उसकी ज़िंदगी में वापस चाहिए। आखिर जो भी हो, रचना प्यार तो बहुत करती थी निहाल से, तभी तो इतना कुछ सह गई उसके लिए। रचना के परिवार वाले उसे काफ़ी समझाते हैं कि अब काफ़ी समय हो चुका है, उसे निहाल को माफ़ कर देना चाहिए। सबकी बात सुनकर रचना उसे माफ़ कर देती है। आज समुद्र के किनारे खड़ी रचना उन सारे पलों को याद करती है। वो अच्छे दिन, वो बुरे दिन, उनका रिश्ता कहाँ तक पहुँच गया। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। इस पर वो डरती नहीं है। उसे पता होता है कि पीछे निहाल है। पीछे पलटकर वो निहाल को गले से लगा लेती है। निहाल, चलो घर वापस चलते हैं। मैंने कुछ समय पहले ही वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई की थी। मुझे जॉब मिल गई है निहाल। रचना से ये सारी बातें सुनकर निहाल की खुशी का ठिकाना नहीं होता, जैसे आज उसे उसकी पूरी दुनिया वापस मिल गई हो। वो बहुत खुश था। बस इस कहानी में इतना ही। मैं जल्दी ही वापस आऊँगी नई कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।